हाय एवरीवन, दिस इज अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर। तो आज आ गई हूँ न्यू मून की एनर्जी लेके। क्या है आपके पर्सन का हाल और क्या है आपका हाल इस न्यू मून में। ये न्यू मून आपके लिए क्या लेके आया है, आइए शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, कोई भी टैरो कार्ड रीडर हो, रेकी ग्रैंड मास्टर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, किसी पे ऐसी ताब नहीं होती कि आपको डिस्क्राइब कर सके। ये टोटल यूनिवर्सल गाइडेंस होती है गाइस। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। यूनिवर्स ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तभी ही आपसे रेजोनेट होगी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। ओके तो जी ओके, पहला कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स का पहला ही कार्ड आ गया मून साइड का, वर्ड साइकिल, पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके और क्या है, और क्या है यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके द लवर्स, बहुत लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन के लोग हैं। ओके बहुत लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन के लोग हैं जो हाईली इमोशनल हुए पड़े हैं। ओके और देखते हैं क्या है। ओके कार्ड पूरी तरीके से विजुअल है। बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन, इसको बाद में क्लैरिफाई करते हैं। साइन जो स्ट्रॉन्ग निकल के आया है वो एयर साइन है। ओके और जो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी आई है गाइस। ओके तो जी पहला ही कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। टू ऑफ वॉन्ड्स का यानी आपकी पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है और उनके पास दो ऑप्शन है, एक आप है, दूसरा वो है। आपको ये वो थर्ड पार्टी के लिए या जिसमें रिलेशनशिप में है उसके लिए अवॉइड तो कर रहे हैं, बट वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपकी तरफ से दिमाग हटाना चाह रहे हैं लेकिन वो हटा नहीं पा रहे हैं। एक अजीब सी थॉट प्रोसेस में है, खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। वो वापस आना चाह रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं। हो सकता है एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है गाइस, क्योंकि विश फुलफिलमेंट और डिजायर जो चीज है वो इसमें कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, हाईली डिजायर है इनको आपसे, और ये सब कुछ होते हुए भी लगभग मतलब जिन चीज़ों को उन्होंने काफ़ी चीज़ों को अपनी लाइफ में हासिल किया है, आसपास लोग भी है, लेकिन फिर भी अधूरापन है, क्योंकि वो द लवर्स का कार्ड आया है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ठीक है, तो आज की रीडिंग उन्हीं लोग के लिए है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड का साइकिल है, दो काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, यानी आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते बट अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हैं। डिवाइन पूरी तरीके से आपको लगी हुई है समझाने में कि नथिंग इज इनकम्प्लीट इन दिस प्लैनेट, कि वो ये समझा रही है, डिवाइन का क्लियर मैसेज आपके लिए कि कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है, सब ठीक है और ठीक चल रहा है। आपको लग सकता है कि फिजिकल वर्ल्ड पे आप दोनों थोड़ा अलग अलग है तो उस चीज़ की क्रेविंग हो सकती है, नहीं, लेकिन आप सोलमेट कनेक्शन में है तो डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ टारगेट होगा इस पृथ्वी पे आने का, और वो टारगेट पूरा करना होगा। उसकी प्रायोरिटी लिस्ट पहले ही यूनिवर्स के पास है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो काफ़ी चीज़ें इनके पास जमा हो गई है, विश फुलफिलमेंट की तरफ, मनी की तरफ बहुत ज़्यादा है, और ये मेटलिस्टिक चीज़ों को प्रायोरिटी बहुत देते हैं। मेटलिस्टिक वर्ड के ये बासिंदे हैं और ये वही उसी की दुनिया में रहना इनको पसंद है। एस ऑफ सॉर्ड्स डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेंस है, इनको एक्शन लेना चाहिए। आप दोनों के रिश्ते पे पूरी डिवाइन की नज़र है। गड़बड़ अगर इन्होंने किया है तो ये सिलेंडर के फॉर्म में भी जा रहे हैं, जैसा कि ठीक है। द लवर्स का है, ट्रांसपेरेंट है, आपको आपके रिश्ते पे डिवाइनली गाइडेंस तो बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्स की कृपा है। आप दोनों की जो डिज़ायर है वो यूनिवर्स की नॉलेज में है, विश फुलफिलमेंट भी है, बट उसमें जो कर्मा पैटर्न्स है उसको क्लीन करने के बाद फाइव ऑफ वॉन्ड्स और द लवर, मजिशियन का कार्ड भी आया है। तो मजिशियन के कार्ड में आपको
आपको ये बता दूं कि ग्रोथ है, ब्लेसिंग है, जो एक हार्डनेस आप सबकी लाइफ में चल रही है, जिस चीज़ को इमोशनली डैमेज हो रहे हो, उसमें सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ये एनर्जी आपकी मुझे लग रही है कि इस रिश्ते में इतना दर्द, इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी आपने सब चीज़ को दबा के अपने को बैलेंस कर लिया है। आप इस सिचुएशन से निकलने में कामयाब हो गई हैं, आप इस सिचुएशन से निकल गई, यू आर अ विन, आप विन कर गई हैं, सारी चीज़ों पे आपका कंट्रोल हो चुका है और आपके ऊपर डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। डिवाइन ने आपको बहुत ब्लेस्ड करके रखा हुआ है, सीधे सीधे आप उनके कांटेक्ट में हैं। और याद रखिए, होता क्या है कि जब हम डिवाइन के टच में चले जाते हैं ना, जैसे मेरे साथ भी होता है, अभी मैं आपसे बोल रही हूँ, सामने 555 नंबर आ रहा है, 55555, मैं दिखा भी देती हूँ, शायद मेरे दूसरे फोन पे दिखाई देगा, देखिए, तो 555 नंबर भी दिखाई दे रहा है। दिस इज अ मेजर स्टेप, यानी कि बैलेंस, आपकी लाइफ में एक बैलेंस, एक ग्रोथ, एक खुशियाँ, हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। एक विश फुलफिलमेंट जो आप चाह रही है वो होगा, लेकिन जो एक आपकी अपनी जिद है अपने पार्टनर के लिए ना, वो डिवाइन पूरी नहीं कर रही है। बिकॉज पता है क्या है, डिवाइन कभी कभी आपके अपने प्लान को ही खराब कर देती है ताकि आपका प्लान कहीं आपको ना खराब कर दे, ठीक है। इस वजह से ये प्रोटेक्शन होता है डिवाइन का। बाकी आप विन कर चुकी हैं, सिचुएशन से विन कर चुकी हैं, द लवर्स की मतलब को, इस रिलेशनशिप के मतलब को बहुत अच्छे से समझ चुकी हैं। फिर भी एक बार मैं क्लियर करना चाहूंगी, द लवर्स का कार्ड क्यों आया। ये दो कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेजर अरकाना के कार्ड है, यूनिवर्स प्लीज क्लियर कीजिए द लवर्स का कार्ड क्यों आया है। ओके, द लवर्स को क्लियर किया है 3 ऑफ पेंटाकल्स ने। ओके, 3 ऑफ पेंटाकल्स ने, 3 ऑफ पेंटाकल्स आपको ये बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी है वो इन्फ्लुएंस करके इस रिश्ते को कंफ्यूज कर रही है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब इक्वल टाइप की जो एक एक बहरूपिया होता है, एक रियल होता है, ये डिवाइन का एक खेल होता है। ये आपके पर्सन के सामने इस तरह की चीजें लाई गई है, वो उनको दिखाया जा रहा है कि उनकी जो पार्टनर है, एक तरफ आप है जहाँ पे मिलना आपका मुश्किल है, जहाँ पे आपकी बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, एक चैलेंजिंग रिलेशनशिप है आप दोनों का, जो कि इतनी आसानी से कंप्लीट नहीं होने वाला है, उसमें काफ़ी सारे चैलेंज दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ वो थर्ड पार्टी है, वहाँ पे भी चैलेंज है, बट वहाँ पे चैलेंज पैसों को लेकर है, फाइनेंस को लेकर है। आपके पर्सन को वहाँ ग्रोथ दिखाई दे रही है और शी इज़ वेरी वेरी मैनिपुलेटेड, और बड़े आराम से एक मासूमियत वाला चेहरा पहन के उसने आपके पर्सन के सामने अपने रोल को प्ले किया है। ये चीज़, ये इतनी स्मार्ट प्लेयर है ना, इन जो बातों को कहती, इसने सबसे पहले तो आपके पर्सन की खूबियाँ खामियों को बहुत अच्छे से रीड कर लिया है, काफ़ी टाइम बिताया है उनके साथ, और अब उसने पूरी तरीके से उनको कंट्रोल कर लिया है। आपके पर्सन इस पर्सनैलिटी से शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि डिवाइन इंट्यूशन है तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। इसका असली चेहरा धीरे धीरे आपके पर्सन के सामने आ भी रहा है। अब दिखाई दे रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, और आपके पर्सन की जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि आप उनको मैसेज करें, आप उनको बात करें, क्योंकि जब वो आपसे बात करते हैं तो वो हील होने लगते हैं, वो हील हो जाते हैं। वो समय, वो खुशी, वो पल थोड़े टाइम के लिए उनका होता है, ही इज फीलिंग गुड टू चार्ज। लेकिन इस चीज़ को आपसे नहीं कहना, बिकॉज ऑफ द एक ईगो, एक इनमेच्योर डिसीजन जो इंसान का हो। ये अंदर से इंसान बिल्कुल खाली है, ये पर्सन अंदर से बहुत टूटा हुआ है, इसको हर किसी ने तोड़ा है, जिसकी वजह से इसका किसी पर भी यकीन करने का बड़ा डिफिकल्ट है, और इसने अपनी लाइफ में एक पैटर्न बना लिया है कि ये जो चाहता है उन चीज़ों को कभी दिखाता नहीं है। हाई लेवल की डिज़ायर है, अपनी किसी भी डिज़ायर को, किसी भी सोच को ये बहुत ही डिप्लोमेटिक ढंग से शो करना है। इसे वो आप चाहिए, लेकिन उसको वैसे नहीं चाहिए, वो एक्सप्रेस करके नहीं, मतलब आप आओ तो एक ईगो सेटिस्फेक्शन इसको मिलता है, थोड़ा सा टॉक्सिक नेचर है इसका, ये चीज़ दिखाई दे रही है। बाकी ये बहुत अंदर से हारा है, टूटा है, कुचला गया है, हारा हुआ है,
स्टिल अपने को इकट्ठा करके दुनिया के सामने खड़ा है, क्योंकि एक पैटर्न उसका बना हुआ है। आगे है 7 ऑफ सॉर्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स के बाद आया है 7 ऑफ सॉर्ड। देख रहे दोनों कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड। 7 ऑफ सॉर्ड्स का जो आया है, मैंने कहा ना कि ये इंसान टूटा हुआ है, हारा हुआ है। उसकी जो एक खास वजह रही है इसकी अपनी अपनी गलत डिसीजन। एक टाइम पे इसने गलत लोगों पर भरोसा किया, गलत डिसीजन लिए और उसी में इसने अपने हाथ को जला लिया। इसने सारी चीजों को उल्टा पकड़ा, ठीक है। ये इसके लाइफ में जो लोग आए और जो जिनके बीच में ये घरा रहा है, उसमें हुआ ये है कि इसे दिखाई तो बहुत ग्रोथ दी, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दी, और इसने ये सोचा उन चीज को इकट्ठा कर लो, एक साथ ले लो, और उस चक्कर में ज्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में, ज्यादा कमांड करने के चक्कर में, जल्दी जल्दी ग्रोथ के चक्कर में इसने सारे तलवार को उल्टा पकड़ा हुआ है, जिसमें इसने अपने हाथ खुद ही जला लिए हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्टी भी आ गई, इसके लोग भी आ गए, ये प्रेशर भी आ गया, और आपको इसने अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने के चक्कर में आपकी फीलिंग, आपकी चीज़ों को इसने कभी भी वैल्यू नहीं किया, और उसका नतीजा हुआ कि आप टाइम टू टाइम मूव करते चले गए, और आप जैसे जैसे मूव करते चले गए हैं, इसको ये लगा कि स्टिल ऑप्शन है, और इसने आपको टिकट गारंटेड लिया। अभी इसे इस बात का बहुत तगड़े से एहसास है कि अब जो आपका मूवमेंट हुआ है, शायद अब आप लोगों ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन डिसाइड कर लिया है कि नाउ यू कैन मूव, अब आपको सर्विस से करना ही नहीं। तो अब जो आप लोग की मूवमेंट हुई है, उससे ये बंदा बहुत ज़्यादा हिल गया है, बहुत परेशान हो गया, थक गया है, और इसे बिल्कुल अब समझ में नहीं आ रहा। इस बात का एहसास तो है, लेकिन इसे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसे इस बात का दुख है, तकलीफ है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चाहता नहीं है। स्टिल आपकी वेटिंग की कप की एनर्जी है, तो ये आपका वेट कर रहा है, आपकी तरफ देख रहा है, आपको चाह रहा है, आपको जाने नहीं देना चाह रहा, लेकिन नो एक्शन, कोई एक्शन इसका आपकी तरफ नहीं है। आगे की कार्ड हम देखेंगे न्यू मूनोलॉजी से, कि मूनोलॉजी से क्या एनर्जी निकल के आ रही है आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, न्यू मून की एनर्जी में क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है। कम्युनिकेशन इज अ की, कि आप लोग को एक बातचीत जरूर करनी चाहिए उनसे, ठीक है। और क्या है यूनिवर्स, क्योंकि न्यू मून इन जेमिनी है, यानी कि बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिल्कुल, क्योंकि मेरिकल्स लाइफ में तभी होदान हो रही है, और तो इस रिश्ते में से जो भी भागता है उसकी यूनिवर्स वॉट लगा देती है, बिकॉज इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ चल के ग्रो करना होता है, भागने का कोई सवाल नहीं है। आइए और देखते हैं क्या है यूनिवर्स एनर्जी, और क्या है, और बताएं यूनिवर्स, प्लीज क्लियर करें क्या है आज की एनर्जी आई है, क्या है आज की एनर्जी आई है। ओके, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो जो कुछ भी आप अपने दिमाग में सोच के बैठी हैं कि इस रिलेशन में ऐसा होना चाहिए या इस रिलेशन में ऐसा चाहिए, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, यहाँ डिवाइन का इंट्यूशन है, तो ये आप ध्यान में रखिए कि इसको टेस्ट किया जाएगा, और डिवाइन के अपने तरीके हैं आपको टेस्ट करने के, आपको सेपरेशन में डाल के, आपको ये एहसास करा के ये रिश्ता खत्म हो गया, किसी और को आपकी लाइफ में भेज के कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं कि नहीं होती। ये इस तरह के टेस्ट आपके लिए जाते हैं, और इस टेस्ट को बहुत क्लियर करिएगा, क्योंकि काफ़ी शेड है, आपको कंफ्यूज किया जाएगा, मैनिपुलेट किया जाएगा, काफ़ी चीज़ें आपके सामने ऐसी आएंगी जिसमें आपको लगेगा कि यार क्या है, ख़त्म करो ये ख़त्म करो। ये टेस्ट यूनिवर्स की तरफ से आपका होता ही रहेगा, ठीक है। आइए और देखते हैं, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अभी इमोशंस इज रनिंग हाई, बहुत ज़्यादा हाई है, और हाई लेवल का डिप्रेशन भी दिखाई दे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। जी हाँ, आपका
अभी एक नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन, यानी कि मल्टीपल जो मून्स के फेसेस आ रहे हैं, यानी मल्टीपल मून के फेसेस का आने का क्या मतलब होता है, थॉट प्रोसेस का फ्रिक्वेंटली बदलना, बार बार कभी ये थॉट, कभी वो थॉट, कभी ऐसा थॉट, कभी वैसा थॉट, कभी बार बार डिप्रेस हो जाना, फिर से इकट्ठा करके खड़े होके चलना, फिर से ये कंफ्यूजन हो जाना। क्योंकि टेस्ट आपका यूनिवर्स की तरफ से, तो मैंने बोला कि हर तरीके की टेस्ट होगी, ट्रिगर देके, ट्रिगर रिलेशनशिप में आया होगा और चीज़ों को टेस्ट करने के अपने तरीके हैं, तो उस ट्रिगर को यूनिवर्स की तरफ से डाला गया है ये देखने के लिए कि क्या आपका आपकी फीलिंग कैसी होती है और किस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करती हैं। तो बी केयरफुल अबाउट दिस। और जी हाँ, बहुत डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि अंदर जो तूफान आपके मच रहा है इमोशनली अप डाउन की वजह से, ये भी सन का एक फेस है और अपकमिंग 2-4 दिन तक रहेगा। तो निगेटिव नहीं होना है, क्योंकि सन किसी भी चीज़ को बढ़ा देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव और सैड की कंडीशन में रहती हैं, तो आपका जो रीयूनियन है वो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो यू हैव टू बी हैप्पी, फोकस ऑन योर सेल्फ, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। जी हाँ, आप ऑलरेडी बहुत सही काम कर चुकी, जैसा कि द मजिशियन में मैंने बताया कि काफ़ी तकलीफों के बाद भी आपने उन सब चीज़ों को कुचल के अपने आप को बैलेंस किया और आप स्टैंड हो गई और आपने अपने लिए एक एक्शन लिया है और विन ऑलरेडी कर चुकी है। तो अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये रीडिंग अगर पसंद आती है तो स्ट्रांगली क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।